भारत मानो तुर्की के हाथ धोकर पीछे पड़ गया है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक इंडियन डिस्ट्रॉयर्स तुर्की को उसी के गढ़ में घेर रहे। और यही कारण है कि तुर्की ने बौखलाहट में आकर भारत को धमकी देनी शुरू कर दी है कि भारत 3 दिन के भीतर यहाँ से वापस चला जाए, वरना वो भारतीय जंगी जहाजों पे कार्यवाही शुरू कर देगा। दरअसल आप सभी जानते हैं कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले तुर्की ने हथियारों की एक बड़ी खेप पाकिस्तान भेजी थी, जिसके तहत पाकिस्तान ने तुर्की के TB2 ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। यही कारण है कि भारत ने अब तुर्की को उसी के भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है, पहले ग्रीस, बाद में साइप्रस और अब अर्मेनिया। दरअसल ये वो देश है जो न सिर्फ तुर्की के पड़ोसी है, बल्कि इनका तुर्की के साथ 36 का रिश्ता है। ये तीनों ही देश तुर्की के जाने दुश्मन है और भारत ठीक वही कर रहा है जैसा तुर्की ने पाकिस्तान को हथियारों की खेप पहुंचाकर भारत के साथ किया था। बताया जा रहा है कि भारत का आयनिस त्रिकंद अब अर्मेनिया के भूमध्य सागर में पहुंच चुका है, जहां अजरबैजान और तुर्की दोनों अर्मेनिया पर दादागिरी दिखाते। अब अर्मेनिया की नेवी आयनिस त्रिकंद के साथ मिलकर नेवल ड्रिल करेगी। बताया जा रहा है कि एर्दोगान की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत तुर्की के तीनों दुश्मनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। इसमें अर्मेनिया सबसे ऊपर है। अजरबैजान और तुर्की से घिरे इस छोटे से देश ने पिछले कुछ वर्षों में अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए भारतीय हथियारों पे खूब भरोसा किया है। आप तो जानते ही है कि अर्मेनिया भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम समेत कई अत्याधुनिक हथियार खरीद चुका है। हाल ही में अर्मेनिया ने भारत से तोप, एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन तकनीक की आपूर्ति की भी समझौते किए हैं और अब इंडियन नेवी के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ युद्ध अभ्यास भी कर रहा है, जो तुर्की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यही कारण है कि तुर्की के जनरल ने भारत को चेतावनी दी है कि भारत अगले 3 दिनों के भीतर अपने सभी जंगी जहाज दक्षिणी कॉकस क्षेत्र से वापस ले जाए, अन्यथा इन पर कार्यवाही की जाएगी। तुर्की को डर है कि अगर भारत तुर्की के तीनों दुश्मन यानी ग्रीस, साइप्रस और अर्मेनिया में अपनी पकड़ मजबूत बना लेता है, इनके मिलिट्री बेसिस पर अपने हथियार तैनात कर देता है, तो तुर्की के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जैसे कि फिलीपींस को ब्रह्मोस देने के चलते दक्षिणी चीन सागर में चीन की मुसीबत बढ़ चुकी है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर दक्षिणी कॉकस क्षेत्र में दोबारा युद्ध भड़कता है तो जंग के मैदान पर भारतीय हथियार तुर्की पर भारी पड़ सकते हैं। यही कारण है कि तुर्की इतना तिलमिला रहा है। वैसे भारत की अच्छी रणनीति है कि भारत तुर्की के तीनों दुश्मनों के साथ अच्छी खासी दोस्ती कर चुका है, यानी वो दिन भी दूर नहीं जब साउथ चाइना सी के साथ साथ अब भूमध्य सागर में भी भारतीय हथियार तैनात होंगे। जय हिंद।